अलियापुर नाम का गांव था। उस गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहा करता था। माँ गायत्री, पिता रूपलाल और एक बेटा मनोज। बेचारा रूपलाल जंगलों से लकड़ियां काट काट कर लाता था और उनको बाजार में बेच दिया करता था। जो पैसे मिलते थे वो उन्हीं पैसों से ठीक से घर भी नहीं चला पाता था। मनोज आवारा था, सारा दिन गांव में घूमता फिरता रहता था। बहुत लापरवाह था वो। एक दिन रूपलाल ने अपने बेटे से कहा, बेटा मनोज, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जाओ जाकर वैद्य को बुला लाओ। मनोज जाकर वैद्य को बुला कर ले आता है। वैद्य ने गायत्री को देखकर कहा, रूपलाल, इनकी तबीयत तो बहुत खराब हो गई है, इन्हें शहर में बड़े हॉस्पिटल में दिखाना होगा। रूपलाल बेचारा वो अपनी पत्नी का इलाज बड़े शहर के अस्पताल में कैसे करवाता। वो बहुत निराश हो गया। मनोज भी अपनी माँ को देखकर बहुत हताश हुआ। वो उदास मन से गांव के बाहर एक जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कुछ दूरी पर एक टूटा फूटा एक घर देखा। मनोज हैरान हो गया। मनोज उस टूटे फूटे घर में गया। उस घर में बहुत सी चीजें रखी हुई थी। मनोज उन चीजों को उठाकर देखने लगा। वहाँ एक चिराग भी रखा हुआ था। जब मनोज ने उस चिराग को उठाया और साफ करने लगा तो अचानक उस चिराग से एक जिन बाहर आ गया। मनोज बहुत डर गया। उसने डरते डरते कहा, तुम कौन हो और यहाँ चिराग से कैसे बाहर निकले? जिन बोला, मेरा घर ये चिराग ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चिराग को घिसकर मुझे बाहर निकाला। मांगो, क्या मांगते हो मेरे आका? मनोज को लालच आ गया। वो भूल गया कि घर में माँ बीमार है। मनोज ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो पहले मुझे अच्छा सा खाना चाहिए। जिन ने अपनी शक्ति से बहुत अच्छा खाना उसके सामने लाकर रख दिया। मनोज ने पेट भर कर खाना खाया। फिर जिन के साथ अपने घर चला गया। वहाँ जाकर जिन ने कहा, मांगो, अब तुम्हें क्या चाहिए? हाँ? मनोज बोला, मुझे एक अच्छा सा नया घर दे दो। जिन ने उसको अच्छा सा घर भी दे दिया। मनोज बोला, अच्छा तो जिन, अब खाना भी खा लिया, घर भी हो गया, मुझे बहुत सारे हीरे जवाहरात चाहिए। जिन ने पलक झपकते ही हीरे जवाहरात के मटके उसके सामने रख दिए और फिर जिन अपने चिराग में वापस चला गया। मनोज एक मटका उठाकर उसे गांव के सुनार के पास ले गया और बोला, सेठ जी नमस्कार, आप ये हीरे जवाहरात ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। सेठ ये सब देखकर बहुत हैरान हो गया कि इस भिखारी के पास तो खाने को भी पैसे नहीं थे, तो इतना सारा सोना, चांदी, जवाहरात कहाँ से ले आया। उसने मनोज को थोड़ी देर रुकने को कहा और सेठ ने पुलिस को बुलाकर मनोज को पकड़वा दिया। पुलिस उसे ले जाती है। उसके बाप को जब पता चलता है तो वो भी परेशान हो जाता है। उसकी हालत देखकर जिन से रहा नहीं जाता। वो उस चिराग से निकलकर उस पुराने घर में गया जहां मनोज के माँ और पिता रहा करते थे। जिन ने रूपलाल से कहा, रूपलाल, आप रोइए मत, परेशान मत होइए। आपका बेटा लालच के कारण भूल गया कि उसके माँ बाप बहुत दुखी हैं। फिर जिन ने विस्तार से सारी बात रूपलाल को बताई। रूपलाल जिन को देखकर डर गया और बोला, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप हमारा बेटा वापस कर दीजिए। जिन रूपलाल की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी शक्ति से गायत्री को ठीक कर दिया और मनोज को जेल से निकलवा उसके माँ बाप के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मनोज ये सब देखकर अपने माता पिता से माफी मांगने लगा। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो। उसके माँ बाप ने उसे माफ कर दिया।
जिन भी खुश होकर वापस अपने चिराग में चला गया और फिर मनोज और उसका परिवार बहुत खुश रहने लगे।